नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मित्रों, इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है कि आपके जीवन में सदा सुख शांति बनी रहे, आप स्वस्थ रहें और माँ लक्ष्मी का निवास सदैव आपके घर में बना रहे। मित्रों, आज की कहानी एक मोर मोरनी की कहानी है। बड़ी ही ज्ञानवर्धक, बड़ी ही रोचक और प्रेरणादायक है। मोर इतना पवित्र पक्षी है कि भगवान श्री कृष्ण जी अपने मुकुट में मोर का पंख धारण करते हैं। आप सबसे हमारी विनम्र विनती है कि अपने जीवन का अमूल्य 10 मिनट निकालकर इस कहानी को पूरा अवश्य सुनें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, इस कहानी की ये विशेषता है कि इस कहानी को जो भी सच्चे मन से सुनता है और उस पर अमल करता है तो उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा और कलेश नहीं होता और सदैव माँ लक्ष्मी का वास होता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जिस घर में रोज रोज लड़ाई झगड़े और कलह कलेश होता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी का निवास कभी नहीं होता और माँ लक्ष्मी की बहन दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए आपसे विनती है कि इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा और अपने जीवन में इस कहानी से जो सीख बताई गई है उसको अमल करिएगा। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए आइए इस कहानी को सुनते हैं। एक जंगल में मोर मोरनी बहुत ही प्रेम पूर्वक और खुशी से रहते थे। उन दोनों में आपस में बड़ा प्रेम था। उस जंगल में खाने पीने की कोई भी कमी नहीं थी। उस जंगल में वह मोर मोरनी का एकमात्र जोड़ा था। एक दिन अचानक ही मोरनी मोर से जिद करने लगी कि हम दोनों यहाँ से किसी ऐसी जगह पर चलते हैं जहाँ हमारी तरह और भी मोर मोरनी रहते हों, क्योंकि यहाँ पर हमें बड़ा अकेलापन महसूस होता है। ये सुनकर मोर ने कहा कि इसकी क्या ज़रूरत है, ऐसी जगह पर अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े होंगे और यहाँ पर हम सुखपूर्वक और चैन से रह रहे हैं। लेकिन मोरनी ने अपनी जिद के आगे मोर की एक ना सुनी और अंत में दोनों ने ये निर्णय किया कि वह किसी ऐसे नगर में जाते हैं जहाँ पर अन्य मोर मोरनी भी हों। इस प्रकार से दोनों एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा बहुत गुणवान होता है। वह कई विद्याओं में निपुण होता है। उन विद्याओं में उसके पास एक ऐसी विद्या भी थी जिससे वह किसी भी पशु पक्षी कीट पतंगों की भाषा समझ सकता था। राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन जब राजा अपने महल में था तो उसे बहुत जोर की भूख लगी। उसने रानी से कहा कि हे प्रिय, मुझे कुछ खाने को दो, मैं बहुत भूखा हूँ। तब रानी ने बड़े प्रेम पूर्वक उस राजा को भोजन दिया। राजा भोजन कर ही रहा था, तभी भोजन करने के दौरान उसकी थाली में से एक चावल का दाना जमीन में गिर गया और उसी स्थान पर एक चींटी भी भोजन की तलाश में टहल रही थी। चींटी ने तुरंत ही वह चावल का दाना उठाया और अपने बिल की ओर चल पड़ी। तभी वहाँ पर एक चींटा भी था। उस चींटे ने वह चावल का दाना उस चींटी से ले लिया और उस चींटी से कहा कि तुम राजा की थाली से जाकर दूसरा चावल का दाना ले आओ। तब चींटी ने कहा, नहीं, मैं दूसरा चावल का दाना लेने नहीं जाऊंगी। कहीं राजा ने मुझे ऐसे करते देख लिया तो वह मेरे प्राण भी ले सकता है, इसलिए मैं ऐसा काम कभी भी नहीं करूंगी। ऐसा सुनकर भी चींटा तब भी यही जिद करने लगा कि कुछ नहीं होगा, तुम जाकर राजा की थाली से दूसरा चावल का दाना ले आओ। ये सुनकर चींटी मनी मन डरने लगी। तभी चींटा राजा की तरफ देखता है और कहता है, लगता है राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है और मुझे ऐसे लगता है कि वह हमारी भाषा को समझ लेता है और इसी ओर देख रहा है। तभी चींटी कहती है कि अगर राजा ने हमारी बात सुन ली और वह ये बात किसी और को बताएगा तो वह पत्थर का बन जाएगा। उन चींटी चींटा की इस बात को सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा। उसी समय रसोई से राजा की पत्नी भी वहाँ पर आ जाती है और राजा को इस प्रकार हंसता हुआ देखकर वह सोचती है कि क्या मेरे भोजन बनाने में कोई कमी रह गई थी। तभी राजा जोर जोर से हंस रहे हैं। रानी उत्सुकतावश राजा से पूछती है कि आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। तब राजा कहता है कि नहीं प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर रानी की उत्सुकता और बढ़ गई। वह राजा से पूछती है कि आप मुझे वो बात क्यों नहीं बता रहे हैं कि आपके हंसने का क्या कारण है। वह फिर जिद करती है कि आप मुझे बताइए कि आप क्यों हंस रहे हैं। तभी राजा मनी मन सोचता है कि कहीं अगर चींटी और चींटा की वह बात सत्य हो गई तो कहीं मैं पत्थर का ना बन जाऊं। और वह रानी से कहते हैं कि प्रिय, ये बात तुम मुझसे ना पूछो, हो सकता है कि तुम्हें बहुत पछताना पड़े। लेकिन रानी तब भी नहीं मानी। फिर राजा कहता है कि रानी, चलो हम दोनों जंगल में चलते हैं, फिर मैं तुम्हें उस बात को बताता हूँ।
फिर राजा रानी जंगल में गए और राजा रानी को वह बात बताने लगा। राजा ने अभी आधी बात ही बताई थी कि राजा का आधा शरीर पत्थर का हो गया। राजा फिर कहने लगा कि हे प्रिय, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पूरा ही पत्थर का बन जाऊं। लेकिन रानी कहने लगी कि थोड़ी सी ही बात बची है, आप मुझे वह भी बता दीजिए। और राजा ने जैसे ही पूरी बात बताई और वह राजा पूरा पत्थर का बन गया। रानी बड़ी परेशान होकर रोने लगी और उस पत्थर को हिलाने लगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। राजा पूरा पत्थर का बन चुका था। ये घटना वह मोर मोरनी बैठे देख रहे थे। तब मोरनी मोर से कहती है कि हे मोर, हमें रानी के पास जाकर उसे हिम्मत देनी चाहिए। हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम उसका दुख तो दूर कर सकते हैं। ऐसा कहकर मोर मोरनी उस रानी के पास गए और कहने लगे कि हे रानी, दुखी मत हो, जो होना था वह हो गया। इतने में ही मोरनी पूछ बैठती है कि हे रानी, ये राजा पत्थर के कैसे बन गए? फिर क्या था? फिर वही दुर्घटना हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। रानी ने जैसे ही चींटी वाली बात उस मोरनी को बताई, रानी भी पत्थर की बन गई। अब ये देखकर मोर मोरनी बहुत घबरा गए, क्योंकि मोरनी ने भी उस चींटी चीटा की बात को जान लिया था। अब मोर मोरनी को ये चिंता सताने लगी कि अगर भूल से भी मोरनी ने ये बात किसी को बता दी तो मोरनी भी पत्थर की बन जाएगी। फिर क्या था, उन दोनों का जीवन बड़ा कष्ट में बीतने लगा। मोर सोचने लगा कि स्त्रियों के पेट में तो कोई भी बात नहीं पचती है, कहीं मोरनी ने धोखे से भी ये बात किसी को बता दी तो वह भी पत्थर की बन जाएगी। फिर एक दिन चिंता करते करते दोनों ने सोचा कि अगर हम सारे चींटी और चींटों को मार देते हैं तो हो सकता है इस समस्या का समाधान हो जाए। फिर क्या था, दोनों मोर मोरनी ने सारे चींटी चींटों को खाना शुरू कर दिया और जब भी कोई चींटी उन्हें नजर आती तो फिर वह उसे तुरंत खा जाते। इस तरह सारी चींटियों में भय बैठ गया और सभी चींटियों ने अपने बिल से बाहर निकलना छोड़ दिया। इस तरह से चींटी चींटों के ऊपर खाने पीने का संकट आ गया और धरती के नीचे बिल में उन चींटी और चींटों ने भगवान विष्णु की पूजा शुरू कर दी। उन लोगों की निराहार और निर्जल भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन लोगों को दर्शन दिए। तब चींटी और चींटा ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आप हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए, जिससे हमें ना भूख लगे ना प्यास, और ना हम ऊपर जाएंगे और ना ही वो मोर मोरनी हम दोनों को मार पाएंगे। तब भगवान विष्णु ने उनके पेट में गांठ लगा दी। तब से आज तक चींटी और चींटा के पेट में गांठ रहती है, उनका पेट नहीं होता, किंतु उनके प्राणों पर संकट तो अभी भी बना हुआ था। तब उनकी करुण प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु और चींटा और चींटी बिल के बाहर निकल के मोर मोरनी के पास जाते हैं और भगवान विष्णु मोर मोरनी से कहते हैं कि तुम इन चींटियों को मारना बंद कर दो, इसमें इन चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोष था वह राजा का था और अब वह पत्थर का बन चुका है। वो राजा पशु पक्षियों की भाषा तो जानता ही था, साथ ही साथ वो मनचाहा रूप भी धारण कर लेता था और उन पशु पक्षियों का रूप धारण करके वो उनके साथ संभोग करता था। और फिर जब वह पशु पक्षी कीट पतंगे गर्भ धारण करते तो वह फिर मनुष्य के रूप में आ जाता और जानवरों पर जोर जोर से हंसता। इसलिए आज उसको उसके कर्मों का दंड मिला है और वह पत्थर का बन चुका है। इस बात में उसकी पत्नी भी भागीदार थी, क्योंकि उसने कभी भी अपने राजा को ऐसा करने से नहीं रोका और वह भी आज पत्थर की बनी हुई है। तब मोर मोरनी भगवान विष्णु से कहते हैं कि अगर हम ये बात किसी को बताएंगे तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि उस श्राप का असर खत्म हो चुका है, अब तुम में से कोई भी पत्थर का नहीं बनेगा। ये सुनकर मोर मोरनी बहुत खुश होकर भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं और खुशी के मारे मोर नाचने लगता है और नाचते नाचते उसकी नज़र अपने पैरों पर पड़ती है। मोर के पैर एकदम फट कर बदसूरत हो चुके थे। ये देखकर वह रोने लगता है। उसके पैर चींटियों को खाने से बदसूरत हो चुके थे और फटे फटे से लगने लगे थे। ये देखकर मोर के आंसू निकलने लगते हैं। मोरनी भी ये देखकर दुखी हो जाती है। फिर मोरनी उसके आंसुओं को अपने मुख में रख लेती है। वह ऐसा कई बार करती है और वह आंसू उसके पेट में चले जाते हैं। उन लोगों का प्रेम देखकर भगवान विष्णु उन्हें फिर से दर्शन देते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा प्रेम सदा सर्वदा ऐसे ही बढ़ता रहे और बना रहे। पौराणिक कथाओं के अनुसार मोर कभी भी संभोग नहीं करता, उसके आंसुओं को पीकर मोरनी गर्भ धारण कर लेती है
उन दोनों के दिव्य प्रेम से ही भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके पंख को अपने मुकुट में धारण किया। ऐसी ही सुंदर और ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण।